नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कठोपनिषद का तीसरा भाग। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको 15वां मंत्र तक बताया था। 16वां मंत्र बताने जा रहा था, उसका आधा बता दिया था। अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को रोकना पड़ा था। तो इसका 16वां मंत्र जो मैं बता रहा था उसको मैं आज बताऊँगा। तो इसका जो 16वां मंत्र है उसको एक बार वाचन कर लेते हैं। बोले तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां च मामनेकरूपां गृहाण। इसमें देखिए क्या बोल रहे थे, क्या कि प्रियमाणः, प्रियमाण माना जो प्रसन्न है, ठीक है। तो प्रसन्न कौन थे? यमराज थे, क्योंकि एक ही बार पढ़ाए उसको ईट संबंधी जो भी अग्नि विद्या, और उसी प्रकार से उन्होंने फिर उसका उत्तर दे दिया। तो प्रियमाणा माना खुश होते हुए उस महात्मा ने तम अब्रवीत, तम माना उस नचिकेता को, अब्रवीत माना कहा। अब इतना प्रसन्न हो गए कि खुश होते हुए उस महात्मा ने तम माने उसको, द्वितीय एक वचन है, उसको अब्रवीत, ब्रू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो उसको कहा, क्या कहा कि तब मैंने तुमको, इह मैंने यहाँ पर, अद्य मैंने आज, तब जोड़ ई है फिर अद्य है, तो तुमको यहाँ पर आज मैं जो हूँ भूयः वरम ददामि, फिर से मैं एक वर देता हूँ तुमको, मैं आज फिर से एक वर देता हूँ। अब इतना दो देखिए, 3 वर तो पहले मांग रहे थे। पहला वर में मांगा कैसे मेरे पिताजी खुश हो जाए मेरे जाने के बाद। दूसरा वर में अग्नि विद्या मांगा, और जैसे ही मांगा तो उसको उसी तरह से सुना भी दिए नचिकेता। जिस प्रकार पढ़ाया गया तो उसको शिक्षा दी गई थी अग्नि विद्या की, उसी प्रकार उसने उसको बता दिया। नचिकेता ने यमराज को उसी प्रकार बता दिया। तो यमराज जो है प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के कारण उस प्रसन्न हुए महात्मा यमराज ने तब उसको बोला, क्या किसे, तब तुम्हारा यहाँ पर एक बार फिर से मैं देता हूँ। ये है इसका अंत। उसके बाद क्या है कि तब एव नामना भविता अयम अग्नि, जो अयम अग्नि है, देखिए जो मैं तुमको बताया ये कि जो मैं तुमको ये अग्नि विद्या दिया हूँ, तो अयम अग्नि, भविता जोड़ अयम, भविताया, भविता यम अग्नि ही हो गया है। तो अयम अग्नि ही मैंने ये जो अग्नि है वो तब एव नामना भविता, तब एव मैंने तुम्हारे ही, षष्ठी एक वचन है, युष्मद का जब रूप चलाते हैं तो तब एव नामना तुम्हारे ही नाम से भविता मैंने प्रसिद्ध होगी इस संसार में। मैंने जो तुम्हें अग्नि विद्या दी है ये तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। तो इसलिए अग्नि को नचिकेतस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नचिकेता के नाम से भी प्रसिद्ध है इस संसार में। उसके बाद क्या है, और क्या करो, और इतना प्रसन्न हो गए कि बोले इमाम, च जोड़ इमाम, चेमाम हो गया, फिर म में अ है, फिर अनेक रूपाम, फिर श्रृंकाम गृहाण। तो यहाँ श्रृंकाम का विशेषण है अनेक रूपाम, अनेक रूप वाले, इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम, सब में है द्वितीय एक वचन। इन अनेक रूप वाले श्रृंक का, श्रृंक में होता है माला, ठीक है। तो इस अनेक रूप वाले मालाओं को, इस अनेक रूप वाले मालाओं को तुम जो है गृहाण माने ग्रहण करो, धारण करो। ये था इसका 16वां मंत्र। जो इसका 17वां मंत्र है वो देखिए क्या है। अब यहाँ से अग्नि विद्या का फल बताते हैं कि अग्नि विद्या जो मैंने सिखाया इसका फल क्या है। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्म जजज्यं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृतारति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। अब देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि त्रिनाचिकेतः, 3 बार, तृण में 3 बार, और नचिकेत मन अग्नि, 3 बार जो अग्नि का अनुष्ठान करेगा, 3 बार इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाले, और क्या बोला, त्रिभी
संधिम एत्यः, और 3 बार जो ये संधि को एत्य करके, संधि को, संधि मैंने संबंध, एत मैंने जोड़ करके, तो 3 बार संबंध को, इसका अर्थ होता है संबंध, संबंध, ठीक है। संबंध को एत्य, यहाँ पर त्रिभी ही जोड़ एत्य, त्रिभी रेत्य बन गया है। तो त्रिणाचिकेतः मैंने 3 बार, यहाँ पर स को विसर्ग हो जाएगा, तो त्रिणाचिकेतः जोड़ त्रिभी जोड़ एत्य है। तो 3 बार नचिकेता मैंने अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला, और 3 बार तीनों संधि को संबंध जोड़कर, मैंने तीनों त्रिभी संधिम एत्य, संधि मैंने होता है संबंध। तो ये बताना चाह रहा है ऋक् साम और यजुस, ये तीनों जो वेद, तीनों के संधि जो है, ये तीनों का जो मंत्र है, इसको जोड़कर 3 कर्मों को करने वाला, देखिए त्रिकर्म कृता, 3 कर्मों को करने वाला। और ये 3 कर्म है यज्ञ, दान और तप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यज्ञ, दान और तप। ये यज्ञ, दान और तप रूपी 3 कर्म है। इन 3 कर्मों को करने वाला, कृत मन करने वाला ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो 3 प्रकार के अग्नि विद्या को और 3 प्रकार के संधि मैंने 3 प्रकार के संबंधों को, जो तीनों वेदों के हैं, इसको करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु से तर जाता है, मैंने पार हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर बोला कि ब्रह्मज्यज्यम, ब्रह्म से उत्पन्न ऐसे जानने वाले इड्यम देवम, इड्य मैंने कहा था स्तुति, वहाँ पर अभी अग्नि सूक्त में बताया था मैंने, ऋषिवर इड्यो नूतन ही रुत आया था वहाँ पर। तो ब्रह्म से उत्पन्न को जानने वाले ऐसे स्तवनीय, ऐसे स्तुति करने वाले देवता को, तो ऐसे स्तुति करने वाले देवता को जो जानकर यहाँ पर देखिए है देवता को जो विदित्वा मैंने जानकर, तो ब्रह्म से उत्पन्न अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न ऐसे ईड्य देवी को, ऐसे स्तुति देव मैंने कहा था देवता, तो स्तुति करने योग्य, ईड्य मैंने स्तुति करने योग्य, माँ में हलंत है, तो स्तुति करने योग्य ऐसे अग्नि देवता को जानकर व्यक्ति क्या होगा, उस पर निचाई, निचाई मैंने चयन करके, नी फिर है चयन करना, ची धातु है चयन करना, और उसमें लगा है ले प्रत्यय, निचाय ये बन गया। तो निचाय, निचाय मैंने चयन करके, मतलब कि चयन करते हुए, इन अग्नि का चयन करते हुए, निचाय जोड़ इमाम, देखिए यहाँ पर है निचाय में ये अ और ई मिलकर ए बन गया, यहाँ पर देखिए ये ए बन गया, ठीक है। और इमाम शांतिम अत्यंतम एति, जो ये अत्यंत शांति को एति में पार कर जाता है। बहुत आसान है, आपको समझना चाहिए कि 3 बार जो नचिकेत विद्या का ग्रहण करेगा, 3 बार जो संधि को जोड़ेगा, ऋक् साम और यजुस को, 3 कर्मों को जो करेगा, ये जन्म और मृत्यु से पार हो जाएगा। और ब्रह्म को जानने वाली जो अग्नि देवी, अग्नि देवता है, ईड्य देवता, जो स्तुति करने योग्य देवता है, ऐसे देवता को जान करके, ऐसे देवता को जान करके जो व्यक्ति है, उस पर उसका चयन करके अत्यंत शांति को पार कर जाता है। ये है इसका 17वां मंत्र। अब इसका 18वां मंत्र क्या है देख लीजिए। त्रिणाचिकेतः त्रयमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्योपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिणाचिकेतः त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसमें क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि एतत् त्रयः है, यहाँ पर देखिए नची त्रिनचिकेतः जोड़ त्रयम जोड़ एतत् है, जोड़ विदित्वा, त्रयम जोड़ एतत् जोड़ विदित्वा। तो एतत् त्रयम, एतत् त्रयम, एतत् त्रयम ना, यहाँ पर देखिए एतत् त्रयम है, यहाँ पर देखिए एतत् त्रयम है, ठीक है। एतत् त्रयम मैंने क्या हुआ, ये 3, अब देखिए कुछ कुछ श्लोक में बातें क्लियर नहीं होती है, तो
यहाँ पर जो 3 है, इस 3 का अर्थ ये है, ये जो ईंटों का स्वरूप, ईंटों की संख्या, ईंटों के अग्नि चयन विधि, ये तीनों को कहा गया त्रयम। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो त्रयम है, त्रयम माने ये जो तीनों हैं ईंटों के स्वरूप। अब देखिए अग्नि विद्या में ईंटों के स्वरूप वगैरह सबका ही वर्णन होगा, तो ईंटों के स्वरूप वगैरह का वर्णन होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों जो अग्नि का ये स्वरूप है, इसका जो स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, ये तीनों को विदित्वा, इन तीनों को जान करके, विदित्वा है यहाँ पर देखिए, इन तीनों को विदित्वा माने जान करके, इन तीनों को जान करके, इन तीनों को जानकर क्या होता है कि तृणाचिकेतः, वही हुआ 3 बार अग्नि का अनुष्ठान करने वाले, 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाले, यह मने जो, एवं मने इस प्रकार, जो विद्वान इस प्रकार नचिकेतम चिनुते, जो विद्वान इस प्रकार, जो विद्वान इस प्रकार नचिकेतम मने नचिकेता को, अर्थात नचिकेता कौन हुआ, अग्नि, तो जो विद्वान इस प्रकार अग्नि को चिनुते में चयन करता है, जो व्यक्ति इस प्रकार अग्नि का चयन करता है, वह व्यक्ति क्या होता है, सह, वह व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति ऐसा चयन करता है, सह, वह जो है पूरतः अपने सामने ही, पूरतः मैंने अपने सामने ही, मृत्यु के पाशों को, मृत्यु पाषाण है, द्वितीय बहुवचन है, तो मृत्यु के पाशों को प्रणोद्य, प्रणोद्य मैंने काट करके, ठीक है, तो मृत्यु के पाशों को काट करके, प्रणोद्य मैंने काट करके, तो मृत्यु के पाशों को काट करके शोकातिगो, शोक से पार होकर स्वर्गलोक में मोदते मैंने प्रसन्न होता है ना। कहना ये चाह रहा है कि जो व्यक्ति तीनों विद्या को, तीनों मतलब अग्नि विद्या के अनुष्ठान करता है, तीनों तरफ से ईंटों के स्वरूप को, तीन माने ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विद्या को जानकर, जो विद्वान, यह विद्वान जो चिनुते हैं, तो जो विद्वान नचिकेतम, नचिकेत विद्या को माने नचिकेत अग्नि को चिनुते में चयन करता है, वह व्यक्ति मृत्यु के पाशों को अपने सामने ही नष्ट करके शोकों को पार होकर स्वर्गलोक में खुश होता है। यह है इसका 18वां मंत्र। अब इसका 19वां मंत्र क्या है देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको? कहीं भी कोई दिक्कत हुए तो आप कमेंट करके आप मतलब कि बोल सकते हैं कहाँ पर आपको समस्या आ रही है, कहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। एषा ते अग्निः नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एषा तेऽग्निः नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें यह बता रहे हैं क्या कि एषः स्वर्गीयः अग्निः, ये जो स्वर्गीय अग्नि है, ते मने तुम्हें बतलाई गई जो ये स्वर्गीय अग्नि है। हे नचिकेतः, यहाँ नचिकेतः देखिए, नचिकेतः बना है संबोधन में, तो संबोधन भी बनता है नचिकेतः, नचिकेतः जैसे पिता बनता है उसी प्रकार संबोधन में नचिकेतः बना है। तो हे नचिकेता, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई गई जो अग्नि विद्या है वो एषः स्वर्गीयः अग्नि ही, ये जो स्वर्गीय अग्नि है, यहाँ रह हो गया विसर्ग को, तो ये जो स्वर्गीय अग्नि है यमद्वितीयेन वरेण वृणीथा, जिसको तुमने दूसरे वर में मतलब दूसरे वर के द्वारा मांगा है। पहला वर में मांगा था अपने पिताजी की शांति हो जाए, जब हम यहाँ से जाएं
तो मुझे देखकर पिताजी प्रसन्न हुआ है। तो ये यम माने जिसको तुमने दूसरे वर में मांगा, दूसरे वर में अग्नि विद्या मांगा था, तो ये नचिकेता, ये जो स्वर्गीय अग्नि है जिसको तुमने दूसरे वर में, दूसरे वर के द्वारा या दूसरे वर से मांगा था, ये फिर मांगा है, ये अग्नि विद्या, ये अग्नि विद्या क्या है? एतम अग्नि, इस अग्नि को तब एव नामना, तुम्हारे ही नाम से जनासह प्रवक्ष्यन्ति, तुम्हारे ही नाम से लोग कहेंगे। कहना ये चाह रहा है कि ये जो अग्नि है, ये स्वर्गीय अग्नि जिसको तुमने दूसरे वर्ग के रूप में मांगा है, इस अग्नि को लोग तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। और हे नचिकेता तृतीयम वरम वृणीस्व, तुम जो है तीसरे वर को मांग लो। ये जो तुम्हारा अग्नि है, ये अग्नि विद्या जो है, ये तुम्हारे ही नाम से, ये देखिए, तब एव तुम्हारे ही नाम से जनासह, मन देखिए जनासह वैदिक प्रयोग है, जब बनाते हैं हम लोग तो वैदिक में जनासह बनता है। तो कहना ये चाह रहा है कि से जो जन है, जो मनुष्य है, वो इस अग्नि को जो है तुम्हारे ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति, में कहेंगे। अब तुम तीसरा वर को मांगो। ये था इसका 19वां मंत्र। अब इसका 20वां मंत्र क्या है? अब ये तीसरा मंत्र मांग, ये तीसरा वर को मांग रहा है नचिकेता। ये वाला मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिए एक बार। क्या है? येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टः त्वयाहं वराणामेष वरः तृतीय। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टः त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। अब देखिए, एषः यह वराणां माने वरों में तृतीयः वरः, यही वरों में तीसरा वर है। अब ये तीसरा वर है, ये बता दिया। अब तीसरा वर क्या है वो आगे 3 लाइन में बताएगा। क्या कि प्रेते, प्रेत बना होता है मरना, प्रेते में मर जाने पर, सप्तमी एक वचन है। तो मनुष्य के मर जाने पर, मनुष्य के मर जाने पर, या इयम येयम बन गया है। तो जो मनुष्य के मर जाने पर जो यह विचिकित्सा, विचिकित्सा माने संशय होता है, ठीक है। तो मनुष्य के मर जाने पर, मनुष्य के मर जाने पर जो ये संशय है, जो ये संशय है रहता है संशय लोगों में, क्या विचिकित्सा माने संशय होता है। तो मनुष्य के मर जाने पर या इयम विचिकित्सा, जो यह संशय है कि मनुष्य के मर जाने पर अस्ति इति एके, एक व्यक्ति बोलता है कि अस्ति इति, इति ई को यह हो गया है। तो अस्ति इति माने कोई एक आदमी बोलता है कि मरने के बाद जो है आत्मा इस संसार में रहता है। लेकिन कोई एके माने कोई और एक आदमी क्या बोलता है कि ना अयम अस्ति, ये आत्मा भी नहीं रहता है मनुष्य के मरने के बाद। तो आप हमको इस आत्मविद्या के बारे में बताइए, यही कहेगा अभी आगे में। तो वो बोलता है, ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य प्रेते, मनुष्य के मर जाने पर ये जो या इयम भी चिकित्सा, जो ये संशय है कि ये अस्ति इति एके, एक व्यक्ति बोलता है कि इस संसार में रहता है आत्मा, कोई बोलता है ना अयम अस्ति इति, जो इस कोई एक आदमी बोलता है कि इस संसार में आत्मा नहीं रहता है। एके माने ऐसा एक आदमी का मत है। तो आप हमको तो ये बताना है कि एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम। देखिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, युष्मद का है रूप, युष्मद का है तृतीया एक वचन। तो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं, एतत् विद्याम अनुशिष्टः, इस विद्या को अनुशिष्ट माने उपदेश दिया गया। जो तुम हमें अभी विद्या का उपदेश दे रहे हैं, उसमें आप हमें ये दीजिए कि जो ये संशय है कि मनुष्य के मरने के बाद उसका आत्मा रहता है या नहीं, या फिर नहीं रहता है। तो त्वया अनुशिष्टः, तुम्हारे द्वारा
अनुशिष्टः, यहाँ पर म में हलंत था, फिर अनुशिष्टः निकल गया। तो तुम्हारे द्वारा अनुशिष्ट मन उपदेश पाया हुआ, तुम्हारे यहाँ पर भाववाच्य है, तुम्हारे द्वारा उपदेश पाया हुआ अहम मन मैं, यह देखिए अहम है मैं, एतत् विद्याम इस विद्या को मैं भली भांति जान लूँ, और यही मेरा तीनों वरों में तीसरा वर यही है। वरानाम एषः तृतीयः वरः। आसान है, ये 20वां मंत्र था। अब 21वां मंत्र देखिए क्या है इसका। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व, मामोपरोत्सिः अतिमाश्रिजैनं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व, मामोपरोत्सिः रतिमाश्रिजैनं। तो देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें यह बताना चाह रहा है क्या कि देव है अपि, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो नचिकेता, नचिकेता संबोधन है, मैंने बताया था। तो हे नचिकेता, देव है अपि अत्र पूरा, अत्र अपि पूरा है, पूरा मना प्राचीन समय में, तो अत्र अपि पूरा, अत्र पूरा मना इसके पहले, हे नचिकेता इसके पहले देव है, देवताओं के द्वारा भी चिकित्सितम मन संदेह किया गया था। ये पर इसमें चिकित्सा और फिर अक्ता प्रत्यय लगा है, तो चिकित्सितम बन गया है, भाववाच्य में है। तो देवताओं के द्वारा भी संदेह किया गया था, देवताओं के द्वारा भी संदेह किया गया था, ठीक है। अत्र पूरा इसके पहले देवताओं के द्वारा भी संदेह किया गया था, लेकिन न ही सुविज्ञेयम, म है म में हलंत, तो क्यों अनजानत। देखिए देवता लोग भी तो इस आत्म तत्व के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भी न ही सुविज्ञेयम, वो भी ईश्वर को नहीं मान पाए, इस बात को, इस विद्या को नहीं जान पाए। क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बताए, इसका कारण बता रहे हैं। ही मैंने क्योंकि एषः धर्मः अणुः, ये म में हलंत है, तो यह जो धर्म है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म है। इसके पहले देवताओं ने भी इसके बारे में जानने का प्रयास किया था, लेकिन यह धर्म बहुत ही सूक्ष्म है। धर्म मन कहने का अर्थ यहाँ पर है विषय, तो यह जो विषय है बहुत ही सूक्ष्म है, अणु है, ठीक है। इसीलिए हे नचिकेता तुम अन्यम वरम वृणीस्व, इसको छोड़ दो और अन्य वर को मांग लो। अब माँ मने मत, मो माँ ऊपरी, माँ मने मुझे, माँ मने मत, उपरोत्सी, उपरोत्सी मने दबाव डालना होता है, ठीक है। और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बना है, तो बताना ये चाह रहा है क्या, किसे हे नचिकेता तुम जो है किसी कोई दूसरा वर मांग लो, लेकिन माँ मने मत, मेरे ऊपर मत तुम उपरोत्सी में दबाव डालो, ठीक है। और माँ सृज एनम अति, माँ मने और मुझे जो है, माँ मने मत, इस जो ये जो एनम मने इस वर को, एनम द्वितीय एक वचन है, ठीक है। इस वर को माँ मने मेरे लिए जो है अति सृज मने छोड़ दो, तुम इस वर को मेरे लिए छोड़ दो। कहना ये चाह रहा है कि मतलब कि अति सृज में छोड़ दो मैंने लौटा दो, कहने का अर्थ यही है। किसे, हे नचिकेता तुम अन्यम वरम वृणीस्व, तुम अन्य वर को मांग लो। अब माँ मने मेरे प्रति, माँ उपरोत्सी दबाव मत डालो। अब माँ सृज एनम अति, अति देखिए जो उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उसमें जो उपसर्ग रहता है वो कहीं भी लग सकता है, तो अति उपसर्ग था, तो यहाँ पर उपरोत्सी ही जोड़ अति हो जाएगा, और अति सृज के साथ जुड़ जाएगा। सृज में निर्माण करना और अति सृज में लौटाना। एनम सृज,
एनम अतिसृज, एनम मने इसको, इस वर को, अतिसृज में लौटा दो, माँ मने मुझे जो है इस वर को लौटा दो। ये कहना चाह रहे हैं 21 मंत्र में, 21वां मंत्र में कि देवताओं ने भी इसके बारे में सोचा था पहले, लेकिन नहीं कुछ जान पाया, क्योंकि ये धर्म ही, ये जो विषय है बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए हे नचिकेता तुम कोई और अन्य वर मांग लो, और मुझे जो है आप तुम दबाव मत डालो, और इस वर को जो है तुम मेरे लिए, मुझे जो है इस वर को छोड़ दो। ठीक है, ये है इसका 21वां मंत्र। इसका 22वां मंत्र क्या है देखिए। अब देखिए 22वां मंत्र है ये, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्येयमथ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्येयमथ वक्ता चास्य त्वादृकगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। बोले एतस्य वरस्य, एतस्य मन इसके, अन्य मन दूसरा, वरह मन वर, एतस्य तुल्यः इसके समान, जो हम वर मांगे हैं, नचिकेता अब उत्तर दे रहा है कि इसके समान जो वरह अन्यः न अस्ति कश्चित्, इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है, इसीलिए हम तो यही मांगते हैं, क्योंकि इसके समान कोई दूसरा वर भी नहीं है। कहना ये चाह रहा है कि हे नचिकेता बोल रहे हैं यमराज को कि हे यमराज, हे मृत्यु देवता, देखिए हे मृत्यु, मृत्यु यहाँ संबोधन है, तो हे मृत्यु देवता इसके समान, एतस्य तुल्य इस वर के समान, अन्य वरह ना को कश्चित, अन्य कोई भी वर नहीं है, इसीलिए। और फिर बोल रहा है कि किल मन निश्चित रूप से, जब आप बोल रहे हैं कि देव है अत्र अपि विचिकित्सितम, देव है देवताओं ने भी इस विषय में, अत्र मन इस विषय में, इस आत्म विषय में, विचिकित्सितम मन संदेह किया था, देवताओं ने भी जब इस विषय में संदेह किया था, देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया था, लेकिन वो ना यत ना सुविज्येयम था, जो आपने कहा, यहाँ पर देखिए इसको बढ़िया समझिए, कहना ये चाह रहा है कि त्वम यत आथ, में अलन था, तुमने जो कहा, हे मृत्यु देवता तुमने जो कहा, यत मने तुमने जो कहा कि देवताओं ने भी ये संदेह किया था इस बारे में, लेकिन ना सुविज्येयम इसको नहीं जान पाया, ऐसा तो आपने कहा ही, इसीलिए इसका मतलब कि आप ही इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसीलिए ना, जब देवताओं ने भी नहीं जान पाया इसका मतलब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है अस्य वक्ता, इस आत्म विषयक ज्ञान का वक्ता, त्वादृक तुम्हारे जैसे, अन्य न लभ्य तुम्हारे जैसे कोई दूसरा मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। कहना ये चाह रहा है कि देवताओं ने भी जिसके बारे में संदेह किया था, और हे मृत्यु देवता जिसको जो है उस देवताओं ने भी ना सुविज्येयम नहीं जान पाया, ऐसा तो त्वम यत आथ, आपने जो कहा कि आपने जो कहा कि से देवताओं ने भी इसके बारे में संदेह किया था, लेकिन वो कुछ भी चीज़ ना सुविज्येयम नहीं जान पाए, इसीलिए हे मृत्यु देवता अस्य वक्ता त्वादृक अन्यः न लभ्ये, इसका जो वक्ता है वो तुम्हारे से कोई दूसरा अन्य नहीं प्राप्त हो सकता, इसका वक्ता, इसको बोलने वाले, इस विद्या को बोलने वाले तुमसे अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसीलिए यही इसके समान कोई अन्य वर नहीं है। कहना ये चाह रहा है कि देवताओं ने तो सोचा ही था, वो भी नहीं जान पाए, इसका मतलब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसीलिए आप ही मुझे बता दीजिए। ये था इसका 22वां मंत्र। अब इसका 23वां मंत्र देखिए क्या है। सता, अब देखिए वो उसको अब लोभ देगा, क्योंकि आत्मविद्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब हमारे जो यमराज है वो नचिकेता को लोभ में फंसाना चाहेंगे कि तुम ये ले लो वो ले लो, लेकिन इस वर को मत मांगो, क्योंकि आत्मविश्वास देखिए,
हाँ तुम इसे अगर देख कोई जान लिया तब तो वो जन्म और मरण का जो बंधन है उससे तो मुक्त हो जाएगा ना। तो वही बताना इसमें चाह रहा है कि शतायुषः पौत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्मान् भूमेः महादायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्मान् भूमेः महादायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसि। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि शतायुषः 100 साल, शतायुष मैंने आयुष मैंने साल, तो 100 साल वाले पुत्र और पोत्रों को, पुत्र मैंने बेटे और पौत्र मैंने पोता, तो बेटे और पोतों को आप वृणीष्व मैंने मांग लो। यमराज बोल रहे हैं कि 100 आयु तक 100 वर्ष के आयु वाले पुत्र पौत्रों को आप मांग लो और बहुत सारे पशुओं को भी वृणीष्व मैंने मांग लो। और हस्ति हिरण्यम अश्वान, हस्ति मैंने क्या होता है ये हाथी, ठीक है, हाथी या हिरण्यम मैंने होता है, हिरण्य मैंने सोना, तो हाथी सोना और अश्व मैंने घोड़ा, हाथी घोड़ा सोना और पशु और पुत्र और पौत्र ये सभी को आप मांग लो। लेकिन और फिर और क्या क्या मांग लो, और बता रहा है कि भूमि मैंने भूमि का महत आयतम, महत मैंने बहुत ही बड़ा, आयतन मैंने हिस्सा, भूमि का बहुत ही बड़ा हिस्सा को भी आप मांग लो। वृणीष्व मैंने मांग लो, वृण मैंने मांगना होता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। स्वयं च जीवः, स्वयं स्वयं तुम जो है शरदः यावत इच्छसी, मतलब यावत मैंने जब तक, इच्छसी मैंने चाहते हो, जब तक चाहते हो, यावत मैंने जब तक, इच्छसी यहाँ पर तक उदा हो गया है, तो जब तक तुम चाहते हो तब तक स्वयं शरदः 100 साल तक जीवा मैंने जी लो। तुम जो है 100 वर्षों वाले पुत्र पौत्रों को भी मांग लो, वृणीष्व मैंने मांग लो, और बहुत सारे पशु को हस्ती में ना, हाथी हिरण्य मैंने सोना और अश्व मैंने घोड़ा, हाथी सोना घोड़ा और भूमि का बहुत ही बड़ा आयतन मैंने हिस्सा मांग लो। और स्वयं तुम 100 साल जी लो, यावत इच्छा से, जब तक तुम चाहते हो तब तक तुम जियो इस संसार में, लेकिन तुम हमसे इस आत्मविद्या के बारे में नहीं पूछो। यह इसका 23वां मंत्र। इसका 24वां मंत्र क्या है? एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें यह बता रहे हैं क्या कि हे नचिकेतः, नचिकेतः आप लोग को दिखा, यहाँ पर देखिए नचिकेतः, यहाँ पर सब को विसर्ग कर देंगे, तो हे नचिकेता वित्तम माने धन को, यहाँ पर देखिए वित्तम है और यहाँ चिर जीविका है, माने वित्त माने धन को, और चिर जीविका माने बहुत लंबे समय तक जीवन को, जीविका माने जीवन को, तो बहुत लंबे समय तक जीने वाले साधनों को यदि माने यदि बहुत मतलब लंबे समय तक वाले साधनों को यदि त्वम माने तुम, हे नचिकेता यदि तुम एतत् तुल्यम इसके समान, यदि तुम इसके समान वरम मन्य से, इसके समान वर को मांग मतलब कि मन्य से मैंने मानते हो, लट टकार मध्यम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपदी का रूप है। तो कहना ये चाह रहे कि हे नचिकेता अगर यदि तुम धन को, लंबी जीविका को तुम जो है इस वर के समान, एतत् तुल्यम, हम ये आत्म विषयक जो ज्ञान है इस वर के समान मानते हो अगर यदि इस धन को, चिर जीविका को, तो और फिर बोल रहा है कि महाभूमो मन महाभूमि में, महाभूमो सप्तमी एक वचन, महाभूमि में तुम जो है एधि मन हो जाओ, ई धातु है मैंने हो जाओ, एधि मैंने हो जाओ। अब महाभूमि में हो जाओ मैंने क्या हुआ? महाभूमि में तुम सम्राट हो जाओ, सम्राट के संस्कृत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो महाभूमि में तुम सम्राट हो जाओ और कामा नाम
त्वा काम भाजम करोमि। कामानाम मना भोगों के संपूर्ण भोगों से, त्वा मना तुमको, करोमि मना संपूर्ण, ये संयुक्त करता हूँ। कहना ये चाह रहा है अगर यदि तुम चाहो तो तुम्हें मैं सारे भोगों से युक्त कर सकता हूँ, क्योंकि तुम इस आत्मविद्या को अगर तुम अगर ये मानते हो कि तुम्हारा जो आत्मविद्या है वह वित्त धन और चिर जीविका के समान अगर तुम मान रहे हो, तो तुम्हें मैं महान भूमि में जो है एधी में बना देता हूँ। क्या? सम्राट। क्या? सम्राट। ठीक है, सम्राट मैं तुम्हें बना देता हूँ। और तुम कामा नाम मना कामों का, कामा नाम मना कामों का अर्थात भोगों का तुम्हें मैं, जो संपूर्ण भोग है उस भोगों का तुम्हें उत्तम भोग को त्वा मैंने तुमको करोमि कर देता हूँ। कामों में जो सबसे काम भाजम है, काम भाजम मैंने सबसे उत्तम भोग है, उसको मैं त्वा करोमि तुम्हारे लिए कर देता हूँ, लेकिन तुम इस वर को मत मांगो। ये है इसका 24वां मंत्र। अब इसका 25वां मंत्र क्या है? ये काम दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामाश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामः सरथः सतूर्या न हीदृशालम्बनीया मनुष्यः। आभिः मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। अब देखिए इसमें और फंसा रहा है। देखिए यमराज आत्मविद्या नहीं देना चाह रहा है उनको, नचिकेता को, और फंसा रहा है ताकि कभी किसी तरह से फंस जाए। लेकिन नचिकेता इतनी सारी बात हो गई लेकिन अभी तक फंसा नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है नचिकेता कि ये काम जो काम माने भोग, तो जो भोग मर्त्यलोक माने मरण लोक कौन है? पृथ्वी लोक है। तो मर्त्यलोक माने प्राणियों का लोक। तो जो भोग इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उस सभी सर्वान कामान, उस सभी कामों को छंद मन होता है इच्छा, और छंदता मैंने इच्छा अनुसार प्रार्थयस्व मैंने मांग लो। कितना आसान है ना। जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है उन सभी भोगों को, कामान द्वितीय वचन, सॉरी द्वितीय बहुवचन है, ऐसे भोगों को छंदतः मैंने अपने इस अनुसार प्रार्थयस्व मैंने मांग लो। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इमाह रामाह, राम मैंने होता है ये अप्सराएं। तो ये जो अप्सराएं हैं वो रथ के साथ सतुरिया मैंने बाजों सहित ये अप्सराएं जो है ये ऐसी जो इमा रामा, ये जो अप्सराएं हैं और ये रथ सहित, और तूरी में होता है बाजा, तो बाजाओं सहित और अप्सराओं सहित और रथ सहित ये जो है ईदृशा मैंने इस प्रकार जो है मनुष्यों के द्वारा ना लंबनीय है। इस प्रकार जो ये सारी वस्तुएं हैं, ये सारी धन दौलत है, ये मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि ये अप्सराएं हैं, रामा है, ये जो रथों से युक्त है, बाजों से सहित है, ये सब जो है मनुष्य है ना लंबनीय, मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। आभी मना इन रामाओं से, इन स्त्रियों से, इन अप्सराओं से, आभी यहाँ देखिए, आभी जोड़ मत जोड़ प्रत्याभी। ठीक है। तो मत प्रत्य मना भेजा गया। ठीक है। प्रत्याभी तृतीया बहुवचन है, क्योंकि ये अप्सराएं का विशेषण है, इसलिए प्रत्याभी हो गया, जैसे लताभी बनता है। ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है क्या, आभी ही मत प्रत्याभी, प्रत्य मन भेजा गया, मत मन मेरे से, आभी यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, तो मेरे से भेजा गया आभी ही इन अप्सराओं के द्वारा परिचारय स्वयं, तुम अपना सेवा कराओ। हे नचिकेता, मरणम मन, मरने के बाद क्या होता है ऐसे माँ अनुप्राक्षी, मत तुम मुझे पूछो। पृच्छ धातु को बना है, लोट लगाए मध्यम पुरुष एक वचन में, आत्मनेपदी का रूप है। कहना ये चाह रहा है क्या कि जो काम, जो भोग इस पृथ्वी लोक में दुर्लभ है, उन सभी भोगों को इच्छा अनुसार तुम मांग लो। और ये जो जितनी भी स्त्रियां हैं, ये रथ से युक्त और बाजा से रहित जो कुछ भी है, ऐसी जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, और इसके द्वारा मेरे द्वारा भेजी गई इन अप्सराओं से, आभी बनाए जैसे तृतीया बहुवचन में बनाए, इन अप्सराओं के द्वारा परिचारय स्वयं, तुम इससे सेवा करवाओ। हे नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है ये तुम मुझे मत पूछो। ये है इसका 25वां मंत्र। अब 26वां मंत्र देखिए क्या है। नीचे आप हिंदी दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप उसको हिंदी।
मैं तो मंत्र बता दे रहा हूँ। अब इसका 26वां मंत्र क्या है देखिए। शोभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहः तव नृत्यगीते शोभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहः तव नृत्य गीते। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें देखिए ये बताना चाह रहा है क्या कि हे अंतक, यहाँ देखिए यत जोड़ अंतक जोड़ एतत है, ठीक है। यत जोड़ अंतत जोड़ एतत है, ठीक है। यत जोड़ अंतक जोड़ एतत, तो अंतक माने कौन होता है? अंत को करने वाले। तो अंत को करने वाले हमारे यमराज है। तो हे अंत को करने वाले यमराज, हे अंत को करने वाले यमराज, जो शोभा माना था क्षण भंगुर जो भोग है उसको शोभा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हे यमराज, क्षण भंगुर जो भोग है वो मर्तस्य माना मनुष्य के सर्वेंद्रियाणाम सभी इंद्रियों के जो तेज है उस तेज को जरयंती माना नष्ट करते हैं। आसान है ना। देखिए ये बताना चाह रहा है कि हे अंतक, हे यमराज, एतत माना यह जो शोभा है, शोभावा माना ये जो भोग है, ये क्षण भंगुर वाली जिस भोग को तुम दे रहे हो मुझे, वो जो भोग है उस मर्तस्य माना मनुष्य के सभी इंद्रियों के तेज को जरयंती माना नाश करता है, माना समाप्त करता है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि अपि सर्वम, और सभी जीवितम, जीवितम माना जीवन, और जो जीवन है वो अल्पमेव, अल्पमेव माना अल्प माना थोड़ा ही है, माना जीवन तो थोड़ा ही है। आप जीवन को क्या दे रहे हैं मुझे? कितना भी, अभी आखिर तो मुझे मरना तो पड़ेगा ही ना। वही बोल रहे हैं कि जो ये क्षण भंगुर भोग है मनुष्य का, वो सभी इंद्रियों को नाश करता है ये, ठीक है। और ये जो सभी जीवन है वो अल्पमेव माना थोड़ा ही है, ठीक है। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, और जो तुम्हारे, तब माना तुम्हारा जो है, तब यहाँ देखिए तब है, फिर वाह, वाह मना क्या था? वाह मना ढोने वाला, अर्थात तुम्हारा जो जितने भी रथ अभी तुरंत बताए आप, और नृत्य गीते, और ये जो तुम्हारा नृत्य गीत है ये सब तब एव मना तुम्हारा ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब नृत्य गीत वगैरह ये सब तुम्हारा ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मविद्या चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है 26वां मंत्र में। आसान है, आप एक बार और बढ़िया से देख लीजिए इसको कि मर्तस्य मरने वाले लोगों का जो ये क्षण भंगुर भोग है, हे अंतक, एतत मना यह क्षण भंगुर भोग जो है सर्वेंद्रियाणाम सभी इंद्रियों के तेजः जरयंती तेज को नाश करता है, और सभी जीवितम जो जीवन है वो अल्पमेव थोड़ा ही है। इसीलिए जो वाहा जो तुम्हारा वाहन है, तब वाहा जो तुम्हारे वाहन है, और नृत्य गीत जो तुम्हारा नृत्य गीत में जो तुम्हारे वाहन है, ये तब एव तुम्हारा ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसका 26वां मंत्र है। अब 27वां मंत्र देखिए क्या है। मैंने कि बहुत भोगों में डुबाने का प्रयास किए हमारे यमराज नचिकेता को, लेकिन नचिकेता उसमें थोड़ा भी नहीं फंस पाया। अब इसका जो 27वां मंत्र है वो क्या है? न वीतेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वीतमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। न वीतेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वीतमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव, ठीक है। तो आप देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसको आप याद रखिएगा कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, तो ये बताना चाह रहे कि वित्त मन धन, तो धन से कभी भी मनुष्य तर्प नहीं होता है। तर्पणीय है माने तर्प नहीं होता, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। अरे देखिए, अगर कोई आदमी के पास धन आया तो बोलेगा और मेरे पास धन है, फिर धन आया, अरे और हो जाए थोड़ा सा, अमीर आदमी और अमीर बनना चाहता है, अमीर आदमी और अमीर बनना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति धन से कभी भी मनुष्य तृप्त नहीं होना होता है, ठीक है।
और चेत मन यदि त्वा आद्रक्ष्म, यदि वित्तम दौर अद्राक्ष्म है, ठीक है। अद्राक्ष मन देखा, दृश्य धातु है, ठीक है। तो जब यदि त्वा मैंने तुमको अद्राक्ष मन देख लिए हैं हम, यदि मैंने तुमको अद्राक्ष मन देख लिया है तो वित्तम अपि लप्स्याम है, तो हम जो है धन को भी प्राप्त कर ले। अरे हमको, मुझे आपका दर्शन हो गया, नचिकेता बोल रहे मुझे आपका दर्शन हो गया, तो जब हम त्वा आद्रक्ष्म, जब हम तुमको देख लिए तो तुम्हारे जो धन है वित्तम, धन को भी लप्स्याम है, हम न प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और यावत त्वम इशिष्यसि, इसको और समझिए बढ़िया से। यावत मने जब तक, त्वम मने तुम, ईश मन होता है शासन करने, द में त था फिर ई निकल जाएगा, ईश मन शासन करना। तो जब तक तुम इशिष्यसि मन शासन करोगे तब तक तो हम जीविष्यामः, तब तक तो हम जीते ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहना यह चाह रहा है कि धन से तो व्यक्ति तर्प नहीं होता है कभी भी। अचेतत्वा आद्रक्ष्म, जब हम तुमको देख ही लिए हैं, जब हम आपको देख ही लिए हैं हे यमराज, तो हम वित्तम लप्स्याम है, धन को भी हम प्राप्त कर लेंगे। वित्तम द्वितीय क्वेश्चन, लभ धातु में प्राप्त करना होता है, ठीक है। धन को भी प्राप्त कर लेंगे। और यावत त्वम इशिष्यति, जब तक तुम इशिष्यसि में शासन करोगे, लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो जब तक आप शासन करेंगे तब तक तो हम जीविष्यामा, जब तब तक तो हम लोग जिएंगे ही। अब देखिए, अब एक व्यक्ति मरा फिर दूसरा, संसार में व्यक्तियों की कमी नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के ऐसा थोड़ी ना कि एक व्यक्ति के मरने पर दूसरा व्यक्ति नहीं मरे, मतलब कि मर जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि से जो जब तक तुम शासन करोगे, तो जब तक यमराज नहीं मरेगा इस दुनिया से तो और कोई मर सकता है नहीं, यमराज के ही तो मारता है मनुष्य को। तो जब तक तुम इस संसार में शासन करोगे तब तक हम लोग जिएंगे इस संसार में। मैं मन मेरे लिए तो वरणीय, माना वरण करने योग्य, वर मांगने योग्य, वर जो वर है वो सह एव वही है, हम तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं, ये बोले हमारे नचिकेता ने, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि जब तक तुम यहाँ पर शासन करोगे तब तक जो है, जब तक तुम यहाँ पर शासन करोगे तब तक तो हम लोग जिएंगे ही। और मेरे द्वारा जो है वरण करने योग्य जो वर है वो सह ए वही है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य कभी धन से तो तृप्त होगा नहीं, मनुष्य कभी धन से तो तृप्त होता नहीं है। और जब हम तुमको देख लिए हैं तो धन को भी प्राप्त कर लेंगे। और जब तक आप इस संसार में शासन करेंगे तब तक तब तक हम भी जिएंगे। मैं वर्णीय, मेरे लिए तो वर्ण करने योग्य जो वर है, वरह तू वर तो सह एव वही है, ठीक है। ये है इसका 27वां मंत्र। अब इसका 28वां मंत्र देखिए क्या है। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीवते को रमेत, ठीक है। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान है, ठीक है। प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अब देखिए, ये जो मनुष्य है वो क्या है, जीर्यन मन, ये मनुष्य जो है जीर्यन मन जीर्ण होने वाला, मन बूढ़ा होने वाला ये मनुष्य है, ठीक है। ये मनुष्य कैसा है, बूढ़ा होने वाला है, ठीक है। और मर्त्य मन मरण धर्मा है, ये मनुष्य बूढ़ा होने वाला है और मरण धर्मा, जीर्यन मन बूढ़ा होने वाला, मर्त्य मन मरण धर्मा है, ठीक है। प्रजानन मन जानते हुए, इस बात को जानते हुए, प्रज्ञा और सत्री प्रत्यय लगाए, ठीक है। तो इस बात को जानते हुए, क्वध मन मनुष्य लोग, अर्थ मन निवासी, तो ऐसा ये बताना चाह रहा है कि मनुष्य तो मरण धर्मा है ही, उसके साथ साथ बुढ़ापा भी इसमें आएगा ही। और ऐसी बात को ऐसा अगर जानते हुए क्वधस्थ, क्वध मन होता है मरण, ये मनुष्य लोक, तो मनुष्य लोक जो है इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य लोक का स्थित निवासी जो है, ये मनुष्य लोक का स्थित निवासी ऐसा कौन होगा मनुष्यासी में, कह मने कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अजीर्यताम मने जो कभी बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापे से जो रहित है। जीर्य मने बुढ़ापा, अजीर्य मने बुढ़ापे से रहित। अजीर्यताम, अजीर्यता द्वितीय क्वेश्चन है, अजीर्यताम बना है, ठीक है, जैसे लताम बनता है। तो बुढ़ापे से रहित अमृता नाम,
ऐसे बुढ़ापे से रहित अमृत तत्वों को उपेत्य मैंने संग पाकर, अमृत तत्वों को संग पाकर, अमृत तत्वों को साथ में देख करके ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वर्णों में, रति में और प्रमोद में, ये कहना चाह रहा है कि जब इस सब का संग हो जाएगा, ऐसा अगर ऐसा व्यक्ति से किसी से संग हो गया जिसको कि जो कि बुढ़ापे से रहित है और जो अमृत वाला है, ऐसे आदमियों का उपेत्य मैंने संग पाकर, ऐसे व्यक्तियों का संग पाकर वर्ण रति प्रमोद, स्त्रियों के वर्ण मन रंग पर, रति मन प्रेम पर और प्रमोद मन खुशी पर, ऐसा खुशियों को प्रमोदान है, ठीक है, ऐसे खुशियों को अभिध्यायन, ध्यान करते हुए, अभिध्यान मैंने बार बार ध्यान करते हुए अति दीर्घे मने बहुत ही दीर्घ समय तक कह मने कौन जीवित रहने में रमित मने प्रेम करेगा। देखिए बहुत आसान है। कहने का अर्थ ये है कि अगर देखो आदमी इस संसार में है मरण धर्मा, लेकिन उसको मिल रहा है कोई ऐसा अमृतत्व प्राप्ति, तो इस मरण धर्मा को मतलब कि मरण धर्मा में रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे मृत्यु लोक में रहना पसंद नहीं है किसी भी व्यक्ति को। अगर आपको ही बोला जाए कि आप अगर स्वर्गलोक में रहिएगा तो आप तुरंत हाँ बोल दीजिएगा। तो कहना ये चाह रहा है इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो जीरे मैंने बुढ़ापे से युक्त और मरण धर्मा है, ऐसा जानते हुए भी इस मनुष्य लोक का ऐसा कौन निवासी होगा, पदस्थ मनुष्य लोक का कौन निवासी होगा जो अजीर्यताम बुढ़ापे से रहित और अमृता नाम अमृतों का उपेत्य मैंने संग पाकर, उसका साथ देख कर, उसके साथ में रहकर वर्ण रति प्रमोदा, स्त्रियों का जो रंग है, प्रेम है और प्रमोद खुशी है, इसको चिंतन करके बहुत देर तक जीवित रहने में कौन प्रेम करेगा। अरे भाई कोई जीवित नहीं रहना चाहेगा। अगर किसी को अमृतत्व की प्राप्ति हो रही तो वो सोचेगा कि मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए। बस इसका यही है, आप इसको देख लीजिए बढ़िया से कि मनुष्य जीर्ण होने वाला है, मरण धर्मा है, मनुष्य जीर्ण होने वाला है, मरण धर्मा है। और ऐसा मनुष्य जो है, मनुष्य लोक का ऐसा कौन निवासी जो जिस बात को जानते हुए जो जीर्ण से रहित है, अमृतों से युक्त है, ऐसा संग पाकर बार बार चिंतन करते हुए स्त्रियों के वर्ण रति प्रमोद में बहुत ही देर समय तक जीवित रहने में कौन प्रेम करेगा। बस इसका 28वां मंत्र ये है। बस एक लास्ट मंत्र है, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप थक गए होंगे, सोच रहे होंगे कब बंद करेगा। बस आज इसका पहला जो वली था इसको समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए सोचा आज मैं इसका प्रथम वली समाप्त कर दूँ। बस आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में पूरा आया होगा, और मेरे साथ आप वाचन करते होंगे तो और अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो एक एक मंत्र को वाचन कीजिए। देखिए स्वर्ग लोके ना भयम किंचन नास्ति, फिर है मनुष्य जो वित्तेन ना तर्पणीय मनुष्य, ये सब जो है ना, ये सब वाक्य को पूछा गया, ये सब जो पंक्ति है, ये सब सूक्ति जो है, ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब देखिए जो इसका 19वां मंत्र है, ये 29वां मंत्र है, वो क्या है देखिए, बोल रहा है कि हे मृत्यु मैंने हे मृत्यु देवता, यस्मिन महति, यस्मिन देखिए यहाँ पर यस्मिन है, फिर महति है, फिर संपराय है, ठीक है। तो जिस महति सप्तमी एक वचन, महत का महति बना जैसे जगत का जगती, तो जिस महान संपराय माने होता है ये परलोक संबंधी जो आत्म ज्ञान है, ठीक है, परलोक संबंधी आत्मज्ञान है। तो उस आत्मज्ञान के सांपराय मन विषय में, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस महान आत्मज्ञान के विषय में, सप्तमी एक वचन आत्मज्ञान का विषय है और सप्तमी एक वचन आत्मज्ञान के विषय में, जैसे बाल के बनता है। तो हे मृत्यु देवता, यस्मिन माने जिस महती सांप्राय, जिस महान आत्म संबंधी विषय के ज्ञान में इदम विचिकित्सन्ति, यह लोग संदेह करते हैं, जो यह संदेह करते हैं, नह मने मुझे, नह मने हमको, तत् मने उस विद्या को, उस ज्ञान को, ब्रूही मने बोलिए। आसान है कि जो लोग जो है इस महान आत्म विषयक ज्ञान में संदेह करते हैं, हे मृत्यु देवता, जिस महान संप्राय मन, जिस महान आत्म विषयक ज्ञान में यत मने जो ईदम विचिकित्सन्ति, जो यह संदेह करते हैं, न मने मुझे, तत् मने उस संदेह को, ब्रूही मने बताइए, मने उस संदेह के ज्ञान को बताइए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यत मने जो उस ज्ञान को बताइए, और यह जोड़ अयम है, ठीक है, जो अयम, यह अयम मने जो यह
जो यह गूढ़म अनुप्रविष्टः, जो वह गूढ़ माने क्या होता है, गूढ़ माने बहुत ही रहस्यमय। तो जो यह रहस्य से अनुप्रविष्ट माने युक्त, जो यह रहस्य से युक्त ये वर है, इसके समान तस्मात् माने उससे, उसमें अच्छा अर्थात उससे, तस्मात् अन्यः उससे भिन्न, ना माने नहीं, वृणीते माने मांगता है, नचिकेता न, ये बताना चाह रहा है। देखिए बहुत आसान इसलिए है क्योंकि कहना ये चाह रहा है ना कि यस्मिन महति सांप्राय, यत है यहाँ पर फिर सांप्राय माने जिस महान आत्मसंज्ञक ज्ञान के विषय में ईदम विचिकित्सन्ति, लोग यह संदेह करते हैं, न नह माने हमको, नह जोड़ तत् है, नस्तत बन गया है, विसर्ग संधि है। तत् माने उस ज्ञान को, नह माने मेरे लिए, ब्रूही माने बोलिए, उस ज्ञान को मेरे लिए बोलिए। और यह अयम जो यह वर है मेरा, वो वर कैसा है, बोले गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो यह वर है वो मेरा गूढ़ माने गंभीर या फिर रहस्यमयी, रहस्य से युक्त या फिर गंभीरता को अनुप्रविष्ट में प्राप्त किया हुआ। तो गंभीरता को प्राप्त किया हुआ जो आयाम वर, जो यह मेरा वर है, वो तस्मात् माने उससे, अन्य माने भिन्न जो है, नचिकेता कोई दूसरा वर, अन्य माने कोई दूसरा वर जो है, न वृणीते माने नहीं मांगता है। वृण माने मांगना होता है, न वृणीते माने नहीं मांगता है। कहना ये चाह रहा है कि आपको बताना है तो आत्मसंजक ज्ञान ही दीजिए, आत्मसंजक का ही उपदेश दीजिए, क्योंकि हम बहुत बार देखे हैं कि लोग इसके बारे में संदेह करते हैं, और इसीलिए उस आत्म संबंधी जो ज्ञान है उसको आप मुझे बताइए। जो यह ज्ञान है वो गंभीरता को प्राप्त हुआ है, इसीलिए नचिकेता कोई दूसरा वर नहीं मांगेगा, इससे भिन्न कोई दूसरा वर मांगेगा ही नहीं। आज मुझे जो भी हो जाए, मैं आपसे ये आत्मसंजक ज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा। आपको देना है तो यही दीजिए, वरना नहीं दीजिए। बस इसका ये था, इसका ये था 29वां मंत्र कि जो ये लोग संदेह करते हैं, हे मृत्यु देवता, कि ये महान आत्मविषयक ज्ञान में जो संदेह करते हैं, नह ब्रूही, उसको मुझे बोलिए। जो ये वर है वो गूढ़म अनुपृष्ठ, गुड़ से ढका हुआ है, मैंने गुप्त रहस्य वाला है। तस्मात् अन्य उससे कोई दूसरा जो है, नचिकेता न वृणीते कोई दूसरा वर नहीं मांगता है। तो ये था इसका 29वां मंत्र। बस यहीं प्रथम बलि समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा बलि समाप्त, जो इसमें 6 बलि है, इसका प्रथम बलि में 29 मंत्र था। इस 29 मंत्रों को मैं आपको वाचन करके, उसका अर्थ बता के, व्याख्या करके मैं आपको बता दिया। आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये हमारा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर दी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बस आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।